नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षक के बारे में। प्रमोशन के बाद कितना अधिक आप लोगों को लाभ मिलेगा, इसके बारे में आज का वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रमोशन के बाद कितना आप लोगों का सैलरी मिलेगा, कितना अधिक आप लोगों को लाभ मिलेगा। प्रधान शिक्षकों का 10,000 मूल वेतन बढ़ेगा। आ गया है ऐतिहासिक फैसला। सरकार और शिक्षक दोनों की मंशा पूरी जानिए, सटीक विश्लेषण के आधार पर बात करेंगे। अब कोर्ट नहीं, हक मिला प्रधान शिक्षक को व प्रधानाध्यापक को, अब प्रधान शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को, विशिष्ट शिक्षक को, सबकी जीत और सम्मान यहाँ पे दिया गया है। अब आप लोगों का प्रमोशन के आधार पे वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट से क्या फैसला आया है इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नियोजित शिक्षकों और विशिष्ट शिक्षक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रधान शिक्षक के बारे में भी देखेंगे बाद में, लेकिन प्रधान शिक्षक इसको देखिएगा क्योंकि आपके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो साल 2003 से 2005 तक नियोजित शिक्षक बहाल हैं, उनको 26 में 32,290 रुपया दिया जाता है बेसिक सैलरी। 58% आधार पे आपको मिलता है 18,728। HRA 5% के हिसाब से 16-15, मेडिकल 1000, NPS CPF 3600 और टोटल सैलरी 55,433। इनहैंड सैलरी आपको मिलता है 51,833। नियोजित शिक्षक को जब प्रमोशन मिल जाएगा तो साल 2003 से 2005 तक जो नियोजित शिक्षक बहाल हैं, आपका मूल वेतन हो जाएगा 34,130। उसके बाद फिर DA 58% के आधार पे देख सकते हैं 19,795। HRA 5% के हिसाब से 1707, मेडिकल 1000, NPS CPF 3600, टोटल सैलरी 58,432 और इनहैंड सैलरी मिलेगा 54,832। वहीं अगर विशिष्ट वालों की बात करें तो साल 2003 से 2005 तक जो विशिष्ट शिक्षक बहाल हैं, आपका यहाँ पे सैलरी किस आधार पे होगा, तो आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा 32,620, यानी अभी आपको 32,620 मिलता है। और प्रधान शिक्षक जो है यहाँ पे आपका सैलरी कम है, आपको यहाँ पे 30,500 मिलता है 2021 के नियमावली के अकॉर्डिंग। तो DA देख सकते हैं, HRA देख सकते हैं, मेडिकल देख सकते हैं, NPS देख सकते हैं, टोटल सैलरी देख सकते हैं, नियोजित से ज्यादा है, इनहैंड सैलरी अपना देख सकते हैं। और प्रमोशन मिलने के बाद विशिष्ट शिक्षक का सैलरी इस प्रकार से बनेगा प्रमोशन मिलने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे सेवा निरंतरता भी विशिष्ट वालों को मिल चुका है। तो विशिष्ट वालों को जब सेवा निरंतरता दिया जाता है ना, तब नियोजित से आपका ज्यादा मूल वेतन हो जाता है। जैसे टोटल आपका सैलरी आता है 56,627। अब इस पेज से आपको क्या सीखने को मिला है, मेरे द्वारा बताया गया सबसे पहले साल 2003 से 2005 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं, सभी नियोजित और विशिष्ट शिक्षक का सैलरी इस प्रकार से है। लेकिन नियोजित वाले जो शिक्षक हैं, अभी आपका बेसिक पे अगर 51,833 मिलता है और प्रमोशन मिलने के बाद अगर आपको 54,832 मिलता है, तो विशिष्ट वालों का सैलरी जो है वो आपसे कम रहता है। यहाँ तक बात अलग है कि हाँ भाई, यहाँ तक हमारा टोटल सैलरी नियोजित वालों से ज्यादा मिल रहा है, लेकिन कटने छटने के बाद अकाउंट में आपसे कम आता है पैसा इनका। लेकिन जब विशिष्ट वालों को प्रमोशन दे दिया जाता है, तब दोनों का सैलरी समांतर हो जाता है। लेकिन विशिष्ट वालों को सेवा निरंतरता जब दे दिया जाता है, तब इनका सैलरी ज्यादा हो जाता है नियोजित वालों से, सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे बात कर लें विशिष्ट वालों की। विशिष्ट वालों के बारे में बात कर लिया, अब प्रधान शिक्षक की बात कर लेते हैं भाई। प्रधान शिक्षक जो है आपके पास 2021 के नियमावली के अकॉर्डिंग सरकार के द्वारा 2024 में भी मूल वेतन तैयार करके आपको दिया जाने लगा। तो अभी आपका मूल वेतन कितना है, 30,500। इस आधार पे अभी आपको मूल वेतन मिलता है। तो आपको कितना सैलरी मिलेगा प्रमोशन मिलने के बाद, सबसे पहले आपको सेवा निरंतरता, वरीयता, प्रमोशन, वेतन विसंगति 58%, DA 5%, HRA, मेडिकल, NPF, EPF सब कटौती होने के बाद 4800 ग्रेड के रूप में आपको सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 10,000 का आप लोगों का मूल वेतन में बढ़ोतरी कर दे तो सैलरी आपका ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए विशिष्ट वालों को सेवा निरंतरता के साथ यहाँ पे
1627 मिल रहा है, तो इनसे आपका ज्यादा सैलरी रहेगा, यानी कि लगभग आप लोगों का 60-65 हजार रुपया आपको मिलेगा बेसिक सैलरी के रूप में, मतलब टोटल जोड़ने जाड़ने के बाद जब प्रमोशन हो जाएगा तो। क्योंकि अभी आप लोगों का मूल वेतन में सबसे पहली बात है प्रधान शिक्षकों की 15% की वृद्धि करी जा रही है, 15% की, और उसके साथ 10,000 का आप लोगों का बढ़ोतरी होगा मूल वेतन में। तो विशिष्ट वालों का अगर सेवा निरंतरता प्रमोशन के साथ 56,627 मिलता है, तो प्रधान को 60 से लेकर के 65,000 रुपया का सैलरी दिया जाएगा सब जोड़ने जाड़ने के बाद, 2003 से 2005 तक जो बहाल है। पे बात करते हैं 2006-2007 वालों की। अब जो नियोजित शिक्षक हैं 6 और 7 वाले, आपका यहाँ पे 31,340 रुपया सैलरी अभी मिलता है। 58% डीए के हिसाब से 18,177, एचआरए 5% के हिसाब से, मेडिकल देख सकते हैं, एनपीएस 3600, टोटल सैलरी देख सकते हैं, इनहैंड सैलरी 50,284 देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब नियोजित शिक्षक को प्रमोशन मिल जाता है 2006 से 2007 वाले, तो आपका इस प्रकार से बेसिक पे मिलता है, 58% डीए मिलता है, 5% एचआरए, मेडिकल, एनपीएस, सीपीएफ और टोटल सैलरी और इनहैंड सैलरी आपको इस प्रकार से मिलता है। विशिष्ट शिक्षक की बात करें भाई, तो जो विशिष्ट शिक्षक हैं आपका अगर यहाँ पे सैलरी देखें, तो अभी आपको सैलरी जो दिया जाता है बेसिक पे जोड़ने जाड़ने के बाद, वो दिया जाता है 47,584, जो कि कम है, मतलब 89, जो कि कम है नियोजित वालों से। नियोजित को प्रमोशन मिल जाता है, या फिर अभी भी नियोजित को ज्यादा आपसे सैलरी दिया जाता है विशिष्ट वालों को। तो यहाँ पे कई सारे विशिष्ट वाले बोलेंगे कि सीनियर किस बात की, यही तो प्रधान भी बोल रहे हैं ना कि हम सीनियर किस बात की। तो विशिष्ट वाले को जब प्रमोशन मिलेगा तब दोनों का सैलरी बराबर हो जाएगा, लेकिन जब विशिष्ट वालों को सेवा निरंतरता का लाभ के साथ सैलरी जोड़ा जाएगा तब आपका सैलरी ज्यादा हो जाएगा, विशिष्ट वालों का 55,000। इसी आधार पे जो प्रधान है आपको भी यहाँ पे 60 से लेकर के 65,000 रुपया का सैलरी दिया जाएगा, सबसे ज्यादा आपका सैलरी रहेगा। आपसे ज्यादा सैलरी बस प्रधानाध्यापक का रहेगा, प्रमोशन के आधार पे, उसके बाद सेवा निरंतरता के आधार पे, 15% की वृद्धि के आधार पे और 10,000 का बढ़ोतरी के हिसाब से मूल वेतन में। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से पूरा आप लोगों का चक्रव्यूह है पे स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से अगर प्रधान शिक्षक की बात करें, तो प्रधान शिक्षक जब आप लोग यहाँ पे 2024 में आपका सिलेक्शन हुआ था, डीवी वगैरह हो गया, फिर सोचे थे ज्यादा मूल वेतन मिलेगा, लेकिन कम मिला। क्यों? 2021 के नियमावली के अकॉर्डिंग ही आपका सैलरी सेट कर दिया गया था। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये निकल के आती है भाई कि इस प्रकार से हमको सैलरी जब दिया जाने लगा, तो कई सारे प्रधान शिक्षक जो थे उनका ये मत था कि हम अपना पुराना सेवा में जाना चाहते हैं छोड़ करके, यानी नियोजित जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां 1,000-2,000 ज्यादा मिल रहा है। अब नियोजित वालों के साथ भी प्रॉब्लम है ना। अब यहाँ पे अगर आप अभी नियोजित रहते या कोई भी विशिष्ट रहता, विशिष्ट, अगर विशिष्ट रहते तो विशिष्ट वाले बोलते कि नियोजित वालों का सैलरी ज्यादा है, समय के अनुसार सबका लाभ आप लोगों को मिल रहा है और उस आधार पे आप लोगों का सैलरी में बढ़ोतरी किया जा रहा है। तो सबसे पहले अभी अगर नियोजित वालों का बेसिक सैलरी आप दोनों से ज्यादा है, विशिष्ट वालों से और प्रधान वालों से, जब आपको यहाँ पे प्रमोशन मिल जाएगा ना विशिष्ट वालों को, प्रधान वालों को, और सेवा निरंतरता के साथ जब मूल वेतन को जोड़ा जाएगा तब नियोजित से आपका मूल वेतन ज्यादा होगा। तो अभी इस प्रकार से आप लोगों का सैलरी का कंडीशन है, थोड़ा उल्टा पुल्टा किया गया है स्ट्रक्चर को, क्योंकि आप लोग नए नए बहाल होकर के शिक्षक आए थे। पहले तो नियोजित थे और जो पहले से कई सालों से हैं वो तो नियोजित के रूप में कार्यरत हैं। इस प्रकार से सभी लोगों का सैलरी बना है। तो 10,000 का बढ़ोतरी आप लोगों का सैलरी में हो रहा है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका हर एक जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस चैनल पे आपको मिलेगा। जय हिंद।